हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को सभी एकादशी में सबसे खास माना जाता है क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने देवी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दिन विधि विधान से श्री हरि की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करके अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। साथ ही यह भी जानेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या क्या रहेगा, व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा और हम यह भी बताएंगे कि आपको तुलसी दल कब तोड़ने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है 12 मई गुरुवार के दिन और इसी दिन व्रत भी किया जाएगा। यदि आप एकादशी का व्रत रखते हो या रखना चाहते हो तो दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए 11 मई को शाम को सूर्यास्त के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि 11 मई बुधवार शाम 7:32 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 मई गुरुवार शाम को 6:51 पर समाप्त होगी। 12 मई गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा 5:51 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। इस दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई गुरुवार शाम 6:52 से, जिसकी समाप्ति होगी 13 मई शुक्रवार की शाम 5:27 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:50 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:55 पर। द्वादशी तिथि को ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए और व्रत पारण करने का मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 6:15 से 8:25 तक। जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी से ये व्रत प्रारंभ करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को लेकर जब राक्षस भागने लगे तब श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की राक्षसों से रक्षा की। और ऐसी भी मान्यता है कि सीता जी के वियोग में दुखी भगवान राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। और इसी प्रकार द्वापर युग में भी अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था। इसका अर्थ यह है कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से यह व्रत रखता है, पूजा करता है, भगवान श्री हरि उनके सारे दुख सारे कष्ट दूर करते हैं। एकादशी का व्रत एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस तिथि को मांस की दाल मतलब मसूर की दाल या लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के मांसाहार को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं किया जाता। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान हरि को पीले फल और फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर और फूल अर्पित करें। फिर धूप दीप आदि जलाकर भगवान हरि और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। भोग में भगवान को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें। आप तुलसी दल एकादशी से एक दिन पहले अर्थात दशमी के दिन ही तुलसी दल को तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की वनस्पति को नहीं तोड़ा जाता। इस दिन हमें अनाज खाने से परहेज करना चाहिए।
एकादशी की शाम को भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए और हो सके तो पूरा दिन निराहार रहकर शाम को ही फलाहार आदि का सेवन करें। फिर अगले दिन द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधिवत पूजा करें और भोग लगाएं और बताए गए मुहूर्त में अपने व्रत का पालन करें और बताए गए नियमों का पालन करके एकादशी के व्रत को संपूर्ण करें। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें और धर्म से जुड़ी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।